नमस्कार। बहुत से लोगों का सपना होता है कि अपना खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो। तो आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त सरकारी योजना को समझने वाले हैं जो इस सपने को हकीकत में बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 50,000 रुपए लगाकर 10 लाख का एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कर दिया जाए। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर जी हां, एक सरकारी स्कीम के जरिए यह बिल्कुल मुमकिन है। और कमाल की बात यह है कि इसमें सब्सिडी भी शामिल है। जी, अपने प्रोजेक्ट की जो भी कुल लागत होगी उसका सिर्फ 5% ही लगाना है। अब सवाल उठता है कि भाई बाकी का 95% पैसा कहां से आएगा? तो इसका जवाब है एक बहुत ही शानदार सरकारी सब्सिडी योजना। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस पहले सेक्शन में हम ये समझेंगे कि ये कॉयर उद्यमी योजना आखिर है क्या और इसमें किस तरह के बिजनेस को मदद मिलती है। तो इस योजना का नाम है कॉयर उद्यमी योजना। इसे एमएसएमई मंत्रालय के तहत कॉयर बोर्ड चलाता है और इसका सीधा सा मकसद है कॉयर यानी कि नारियल के रेशे से बनने वाले प्रोडक्ट्स बनाने वाले नए बिजनेस को सपोर्ट करना। तो भाई किस तरह का बिजनेस शुरू किया जा सकता है? देखिए, आप कॉयर मैट्स, रस्सी, फाइबर या फिर कॉयर पिथ, जो कि एक बहुत अच्छी खाद होती है, बनाने की यूनिट लगा सकते हैं। और ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आजकल बाजार में इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, जो ऐसे बिजनेस के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सभी को इंतजार रहता है, पैसा। फंडिंग का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, आइए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। इस योजना को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम कहते हैं। नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर मतलब बहुत सीधा है। बैंक आपको लोन देगा, सरकार उस लोन पर 40% तक की छूट मतलब सब्सिडी देगी और आपको अपनी तरफ से बस थोड़ा सा पैसा लगाना होगा। ये चार्ट देखिए, इससे फंडिंग का पूरा गणित एकदम साफ हो जाएगा। देखिए, 40% हिस्सा सरकारी सब्सिडी है, 55% बैंक से लोन है और आपका अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5%। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपका खुद का रिस्क बहुत ही कम है। चलिए अब इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं तो सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। मान लेते हैं कि पूरे प्रोजेक्ट का खर्चा है 10 लाख रुपए। ठीक है, अब देखिए इसमें से अपनी जेब से कितना लगाना है? सिर्फ 50,000। बाकी का हिसाब क्या है? 5.5 लाख रुपए का लोन बैंक देगा और यहां आता है सबसे बढ़िया हिस्सा। सरकार 4 लाख रुपए की सब्सिडी सीधे बैंक को दे देगी। मतलब आपका काम तो सिर्फ 50,000 में ही हो गया और 10 लाख का पूरा बिजनेस खड़ा हो गया। है ना कमाल की बात? तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये योजना कितनी फायदेमंद है, तो अगला सवाल मन में आता है कि भाई इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए अब एप्लीकेशन प्रोसेस के एक एक कदम को बारीकी से समझते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस बिल्कुल सीधी है, बस आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, एक अच्छी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए। स्टेप 2, अपने नज़दीकी कॉयर बोर्ड ऑफिस में जाकर अप्लाई कर दीजिए। स्टेप 3, ये बहुत ज़रूरी है, 5 दिन की ईडीपी ट्रेनिंग में हिस्सा लेना अनिवार्य है। स्टेप 4 और 5, इसके बाद एक कमेटी आपके एप्लीकेशन को देखेगी और अगर सब ठीक रहा तो अप्रूवल सीधे बैंक को भेज दिया जाएगा। अच्छा, अप्रूवल के बाद पैसों का लेन देन कैसे होगा वो भी समझ लीजिए। स्टेप 6, आपको अपना 5% वाला हिस्सा बैंक में जमा करना है। स्टेप 7, फिर सरकार 40% सब्सिडी सीधे बैंक अकाउंट में भेजेगी। स्टेप 8, अब बैंक लोन का पूरा पैसा रिलीज कर देगा। और स्टेप 9, आपको अपना प्रोजेक्ट शुरू करके 6 महीने के अंदर पूरा करना होगा। देखिए, किसी भी सरकारी योजना में कुछ नियम कायदे होते हैं और कुछ ऐसी आम गलतियां भी होती हैं जिनसे बचना चाहिए। तो चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं ताकि एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो जाए। एलिजिबिलिटी यानी पात्रता बहुत ही आसान है। उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और आप भारत के नागरिक होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति, सेल्फ हेल्प ग्रुप या कंपनी इसके लिए अप्लाई कर सकती है। और सबसे अच्छी बात, इसमें कोई इनकम लिमिट नहीं है। लेकिन हां, एक बड़ा नियम यह है कि आपने उसी प्रोजेक्ट के लिए किसी दूसरी सरकारी योजना से सब्सिडी ना ली हो। अच्छा, अब जरा उन 3 कॉमन गलतियों पर ध्यान देते हैं जिनकी वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है और हमें इससे बचना है। पहली गलती, अधूरी या ठीक से ना बनाई गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करना। दूसरी, मशीनरी के फर्जी कोटेशन लगाकर प्रोजेक्ट की लागत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। और तीसरी गलती है, अगर इसी प्रोजेक्ट के लिए कहीं और से सब्सिडी मिली है तो उस बात को छिपाना। तो याद रखिए, इन 3 गलतियों से तो हर हाल में दूर रहना है।
तो अब हम आखिर में इस सवाल पर आते हैं कि ये योजना किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। क्या ये आपके लिए सही मौका है? चलिए देखते हैं। देखिए, ये योजना खास तौर पर ग्रामीण इलाकों के नौजवानों, महिलाओं, SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों और उन नए उद्यमियों के लिए डिजाइन की गई है जो कम पैसों में अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर इसे एक लाइन में कहा जाए तो ये योजना उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो अपना बिजनेस शुरू करने का जज्बा रखते हैं और सरकारी मदद से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना पहला कदम रखना चाहते हैं। उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपके काम आएगी। अगर ये विश्लेषण आपको फायदेमंद लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, ऐसी ही दूसरी योजनाओं के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।